नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति अधर्मी, अज्ञानी, नास्तिक, प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे, अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो और न ही दुख में कभी निर्णय लो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करो, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक कण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है। नॉइज और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त मुक्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल एलएसजीडी गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख, दुख, भय तथा चिंता में समान भाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज और देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से नुकसान ही होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना किसी और लोक में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।
दोस्तों, जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णतः प्राप्त करता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते। वे इस दुनिया में जन्म और मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच रहित, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता के अनुसार हमें खुद से अच्छी तरह और कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी कमियों और अच्छाइयों का आकलन कर खुद में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे, इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करें। मन पर नियंत्रण आवश्यक है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। यह आवश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो यह आपको विचलित करता है। इसी कारण मित्रों, जीवन में जिन लक्ष्यों को आप पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसीलिए मन को शांत रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। स्वार्थी होने से बचें। दोस्तों, अगर जीवन में सफलता का पड़ाव चुनना है तो हमें स्वार्थी होने से बचना होगा। स्वार्थी स्वभाव हमें अन्य लोगों से दूर कर देता है। सही मायने में यह उस आईने में पड़ी धूल की तरह है जो हमें अपना चेहरा देखने से रोकता है। इसलिए अगर जीवन में खुशियां पानी है तो हमें निस्वार्थ भाव से हर काम करना होगा। संशय का त्याग करें। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, ना इस लोक में न परलोक में। संशय हमारे दिमाग पर अस्पष्ट विचारों का पर्दा डाल देता है। यह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। इसीलिए संदेह का त्याग करें।
जीवन का संतुलन बहुत जरूरी है। हमने ऐसी मानसिक स्थिति बना ली है कि सुख की स्थिति में हम खुशी से उछल जाते हैं और दुख की स्थिति में मानो मुरझा जाते हैं, जबकि हमें हर स्थिति में समान रहना चाहिए। मित्रों, इसीलिए हर तरीके से अपने जीवन का संतुलन बनाए रखना चाहिए। विश्वास का निर्माण करें। भागवत गीता का सार यही है कि जो आप सोचते हो और जिन बातों पर विश्वास रखते हो, आपके साथ वैसा ही होता है। अगर विश्वास करते हो कि आप खुशमिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे। अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए विश्वास का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान करना आवश्यक है। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। ध्यान हमें खुद से मिलाता है। जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन जीने की कला क्या है। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अरिग हो जाता है। इसलिए ध्यान करना आवश्यक है। मृत्यु से न डरे। मृत्यु तो आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य होता है। यह एक अटल कुदरती व्यवस्था है। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे अहम सत्य यही है कि जो इंसान इस धरती पर आता है वह कभी ना कभी धरती की मिट्टी में समा जाता है। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश हूँ। संसार के हर कण में मैं विद्यमान हूँ। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान हर मनुष्य के साथ है, उसके अच्छे कर्मों के साथ भी और बुरे कर्मों के साथ भी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं से शुरू होती है। जब इच्छाएं बढ़ती है तो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां भी बढ़ने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है। बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। मित्रों, यह बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जब भी आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको ताकत मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यह बातें अर्जुन को ही नहीं कही, बल्कि अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को ज्ञान दिया। इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारकर अद्भुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। मित्रों, जीवन का एकमात्र सत्य है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच मृत्यु है। जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की इस अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को खराब नहीं करना चाहिए। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती तब वह तर्क वितर्क करने की क्षमता खो देता है और उसका नाश हो जाता है। इसी कारण हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसे बाद में हानि का सामना करना पड़ता है। अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तो वह कोई गलत कदम उठा लेता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। वह सही
और गलत का उचित फैसला नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। गुस्से में लिया गया फैसला गहरी क्षति पहुंचा सकता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। साधारण समझ रखने वाले व्यक्ति अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्मों से हटना या उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या उन्हें करना बंद कर दे तो वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या अपने कर्म करना बंद कर देता है, वह मन ही मन डूबने लगता है। दोस्तों, मनुष्य को देखने का नजरिया भी गीता के सार में महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक समान रूप से देखता है, उसका नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर चीज को गलत नजरिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा न करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करे और अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। दोस्तों, जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, उसके लिए उसका मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। मित्रों, गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे, तो वही व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं,
वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी वह एक सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। अपना काम को प्राथमिकता दे और इसे पहले करे। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करे, उसके बाद ही किसी और का काम करे, अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। लोक में जितने देवता है सब एक ही भगवान की विभूतियां है। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियां पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान की शक्तियां का रूप है, अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता है वे सारे ही देवता एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है, जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कभी पहाड़ के रूप में भगवान अनगिनत है, जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वे पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है, सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपने काम को मन लगाकर करे और अपने काम में खुशी खोजे। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते। ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, चाहे करवाहट हो या मधुरता, खुशी हो या गम। किसी भी चीज की अति करना मनुष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा तब तक वह अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। स्वार्थी नहीं बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं, वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में पहुंचा देता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में जमी धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन को खुशी पूर्वक व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने देना चाहिए। एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी
अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवद गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेह करने की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज और यह हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनता है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वहीं जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसे दुख प्रदान करती है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम संसार के समस्त दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता उसे इस जीवन में भी शांति नहीं मिलती और नहीं परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भक्त प्रेम पूर्वक गीता का यह रहस्य सुनते हैं और इसे दूसरों को भी सुनाते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं और मेरी कृपा प्राप्त करते हैं। इसलिए दोस्तों, गीता के इस ज्ञान को अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे अच्छे कर्मों से बदलेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता और रोने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। लोग कहते हैं वक्त बदलता है, परंतु जब मैंने वक्त से पूछा तो वक्त ने कहा कि लोग भी बदलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।